यमुना नदी की सफाई का काम युद्ध स्तर पर जारी। चिल्ला गांव में सफाई अभियान में शामिल हुई सीएम रेखा गुप्ता। बस्ती में मौजूद बच्चों से बातचीत की। दिल्ली के चिल्ला गांव में यमुना घाट पर चलाया गया स्वच्छता अभियान। बड़ी संख्या में युवाओं और स्वयंसेवकों ने श्रमदान किया। सरकार ने यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाने का संकल्प दोहराया। चिल्ला गांव में यमुना घाट सफाई अभियान के दौरान सीएम ने बच्चों से बातचीत के दौरान उनकी पढ़ाई की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। दिल्ली में एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन। शहरी विकास सार्वजनिक परिवहन पर हुआ मंथन। कार्यक्रम में दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद मौजूद रहे। दिल्ली स्वास्थ्य खरीद घोटाला मामले में एसीबी की कार्रवाई। 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। पूर्व डीजीएचएस डॉक्टर वत्सला अग्रवाल और डिप्टी कंट्रोलर फाइनेंस नीरज चोपड़ा गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने चलाया ऑपरेशन कवच 14.0 और इस दौरान 48 घंटे तक चले ऑपरेशन में 99 टीमों ने 338 जगहों पर की छापेमारी। 337 अपराधी को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस के एसआई पर महिलाओं के साथ बदसलूकी का आरोप। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी सब इंस्पेक्टर लाइन हाजिर। दिल्ली के पटेल चौक पर और आईटीओ इलाके में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर लगाए गए पोस्टरों से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इन पोस्टरों में उन्हें गुमशुदा बताते हुए लिखा गया, तलाश जारी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को ऑपरेशनल एक्सीलेंस के लिए यूआईटीपी अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है और इसे सम्मानित किया गया है। यह सम्मान ब्रुसेल्स में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। डीएमआरसी के एआई आधारित सारथी ऐप और डोर टू डोर स्मार्ट ट्रैवल सेवा को इस उपलब्धि के लिए सराहा गया। दिल्ली एनसीआर में गर्मी का प्रकोप। दिन का तापमान रहा 40 डिग्री सेल्सियस के पार। मौसम विभाग ने जताई जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद। पूर्वी दिल्ली में बीजेपी के ओबीसी मोर्चा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यसभा के लिए निर्वाचित डॉक्टर अलका गुर्जर का भव्य अभिनंदन किया गया है। मौके पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम। पीएम मोदी ने कहा, भारतीय नौसेना में 3 वॉरशिप शामिल हुए हैं और एरोस्पेस सेक्टर में रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। पीएम मोदी ने कहा, 40 विमान भारत में ही बन रहे हैं। आगे पीएम मोदी ने कहा, भारत ने योग में 114 पदक जीते हैं। भारत योग में पहले स्थान पर रहा है। साथ ही मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, लोगों को सोना नहीं खरीदने की सलाह दी थी। जंग के हालात के वक्त लोगों से अपील की। पीएम मोदी ने कहा, वैश्विक संकट का सभी मिलकर सामना कर रहे हैं। जनभागीदारी देश की पूंजी होती है। पीएम मोदी ने आगे कहा, देशवासी ही देश की आत्मा है। जनभागीदारी से सभी चुनौतियों से निपट रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी ने कहा, हरगिला पक्षी को अशुभ माना जाता है। यह अंधविश्वास है और अंधविश्वास गलत कार्यों को जन्म देता है। पीएम मोदी ने कहा, जो खेलता है वही खिलता है। युवा अब खेल को करियर के रूप में अपना रहे हैं। देश के युवा खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। दिल्ली स्वास्थ्य खरीद घोटाला मामले में एक्शन जारी है। एसीबी ने 2 और आरोपी को गिरफ्तार किया। पूर्व डीजीएचएस डॉक्टर वत्सला अग्रवाल की गिरफ्तारी। पहले डॉक्टर विजय कुमार रंगा की गिरफ्तारी हुई थी। डिप्टी कंट्रोलर फाइनेंस नीरज चोपड़ा भी गिरफ्तार। दिल्ली और उत्तराखंड में आतंकी हमले का अलर्ट। ईमेल से मिली धमकी के बाद अलर्ट। धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर। धार्मिक स्थलों, सरकारी इमारतों में सुरक्षा बढ़ी। दिल्ली के कालकाजी एक्सटेंशन में दर्दनाक हादसा। 10वीं मंजिल की बालकनी से गिरी 4 साल की बच्ची घायल। बच्ची का अस्पताल में इलाज जारी है। दिल्ली के एकता विहार में गैस लीक की खबर अफवाह। देर रात बच्चों ने खेलते हुए किया था स्प्रे की वजह से कई लोगों की आंखों में हुई जलन। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने मन की बात के बाद कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से विकास कर रहा है और जनभागीदारी विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
नई दिल्ली में दिल्ली 2047 बिल्डिंग ए डिसेंस कनेक्टेड एंड लाइवेबल सिटी विषय पर उच्च स्तरीय विचार गोष्ठी आयोजित हुई है। विशेषज्ञों ने टिकाऊ शहरी विकास, सार्वजनिक परिवहन और नागरिक सहभागिता पर मंथन किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का बयान, कहा प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम देश भर की सकारात्मक पहलों को मंच देता है और लोगों को नई जानकारी, उत्साह व प्रेरणा प्रदान करता है। कोचिंग संस्थानों पर सख्त हुई दिल्ली सरकार, सुरक्षा मानकों के लिए 1 महीने की मोहलत। रेखा गुप्ता की चेतावनी, नियम नहीं मानने वाले कोचिंग सेंटर होंगे सील। सीएम रेखा गुप्ता ने किए सीपीए के विभिन्न स्टोर्स का औचक निरीक्षण। सीपीए स्टोर्स में पाई गई अनियमितता और लापरवाही, 5 फार्मासिस्ट और 2 अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित। दिल्ली सरकार राजधानी को कूड़े के पहाड़ों से मुक्त करने के लिए मिशन मोड में कर रही है काम। इसके तहत गाजीपुर, ओखला और भलसवा लैंडफिल साइट्स पर बायो माइनिंग और लेगेसी वेस्ट के वैज्ञानिक निस्तारण की तकनीक अपनाई जा रही है। गाजियाबाद में अवैध मजार को किया गया जमींदोज, सरकारी जमीन पर कब्जा कर किया गया था निर्माण और प्रशासन पहले भी नोटिस जारी किया था। शामली में बेकाबू कार ने 2 लोगों को कुचला है, दोनों गंभीर रूप से घायल, चालक फरार। हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मेरठ के एक शख्स का AK-47 ग्रेनेड के साथ वीडियो वायरल हुआ। पाक आतंकी शहजाद भट्टी के साथ स्क्रीनशॉट अपलोड। आकिब दुबई से भारत में कर रहा था हैंडलरों की भर्ती। हापुड़ में गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर सूखा रहे मक्का, हादसे की आशंका। घटना का वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। सोनीपत के KMP एक्सप्रेसवे पर पिपली गांव के पास कार ट्रक की भीषण टक्कर, हादसे में एक परिवार के 3 लोगों की मौत हुई, एक युवक गंभीर रूप से घायल। गुरुग्राम के पटौदी बिलासपुर रोड स्थित पेट्रोल पंप पर स्कॉर्पियो चालक 6,000 रुपए का तेल भरवाकर हुआ फरार। भागते समय पंप का पाइप टूटा। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। शामली के कंधाला थाना क्षेत्र के गड्ढी श्याम गांव में तंत्र क्रिया के नाम पर महिला से 7,200 रुपए ठगे। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी कथित तांत्रिक को हिरासत में लिया। बागपत के काठा टोल प्लाजा पर बर्खास्त कर्मचारी मोहित ने साथियों के संग लाठी डंडों से हमला कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। बुलंदशहर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी इरफान को गिरफ्तार करने के बाद बरामदगी के दौरान पुलिस मुठभेड़ हुई है। पुलिस के अनुसार फायरिंग के बाद आरोपी के पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हुआ। मेरठ में भीषण गर्मी और उमस से लोगों का हाल बेहाल हो रखा है। डॉक्टर सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। शामली में तेज रफ्तार कार का कहर, तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों को कुचला। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामले की जांच में पुलिस टीम जुटी हुई है। बुलंदशहर में हाईवे किनारे खड़ी कार में ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में कार चालक की मौके पर मौत हुई है। 6 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बुलंदशहर में पति ने गला घोट कर ली पत्नी की जान। घटना के बाद आरोपी फरार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हापुड़ में महिला पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला। पुलिस ने आरोपी सुहेल को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से हमले में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किए। हापुड़ में शादी का झांसा देकर महिला से रेप का आरोप। पुलिस ने आरोपी शाकिर को गिरफ्तार किया। गुरुग्राम में फिल्मी अंदाज में ठगी की एक अनोखी घटना। पटौदी बिलासपुर रोड पर एक स्कॉर्पियो चालक पेट्रोल पंप से करीब 6,000 रुपए का तेल भरवाकर बिना भुगतान किए फरार। भागने के दौरान आरोपी ने पेट्रोल मशीन का पाइप भी तोड़ा और इस दौरान पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मुजफ्फरनगर में महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी जी महाराज ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में 100 करोड़ लोगों की आस्था पर बताया हमला। इसे महाअपराध बताते हुए ट्रस्टियों को हटाने और जांच की मांग के बात कही है। मुजफ्फरनगर साइबर पुलिस ने 3 मामलों का खुलासा करते हुए 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। निवेश, जॉब, लेन देन और बीमा ठगी से जुड़े गिरोह का भांडाफोड़, लाखों रुपए फ्रीज किए गए।
मुजफ्फरनगर में सीलिंग कार्रवाई पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल सख्त, अधिकारियों को निर्देश दिया, बिना नोटिस न हो कार्रवाई, व्यापारियों को कमियां दूर करने का मौका देकर भी नियम के अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी जांच शुरू, मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा जांच निष्पक्ष होगी, दोषियों पर कार्रवाई होगी और दानदाताओं की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। सेशेल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा सम्मान मिला है, पर्यावरण संरक्षण में योगदान के लिए गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन की उपाधि दी गई है। पीएम ने क्लाइमेट चेंज की चुनौती से लड़ने वालों को समर्पित किया ये अवार्ड, ये सम्मान।